हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू करता है जिसका नाम है क्लास 10 मैथमेटिक्स मिड टर्म 2025 क्वेश्चन पेपर आसान या मुश्किल। ठीक है, आपको मैं इस क्लास के अंदर में 2024-2025 का जो सैंपल पेपर हैगा वर्सेस 2026 2025 2026 का, दोनों के अंदर में क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है। ठीक है, आपको मैं कुछ आधारों पर बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि पिछले साल का जो आपका पेपर एग्जाम हुआ था उसके अंदर में क्या क्या चेंजेस थे, उसका क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, आसान था या मुश्किल था। ये इस साल का जो आपका 2025-26 का आपका सीबीएसई वालों ने आपका सीबी पेपर जो है रिलीज कर दिया है, मतलब कि सैंपल पेपर रिलीज कर दिया कि आपका पेपर कैसा आएगा, मिड टर्म का, प्री बोर्ड का और आपका बोर्ड का। तो दोनों में क्या अंतर आएगा पिछले साल से और इस साल से, क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है, कुछ आधारों पे आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अपनी क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक तो नहीं, मतलब कि अंत तक मत बने रहना मत रहना, मतलब 4-5 मिनट तो देखना जरूर, क्योंकि शुरुआत में ही कई सारी बातें आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है और आपसे स्टूडेंट लास्ट तक भी बने रहोगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं, देखो, सबसे आप वीडियो का थंबनेल देख ही रहे हो आप सब स्टूडेंट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पेपर आपका आसान है या मुश्किल है। ठीक है, 2025 का 2026 का आपका जो अभी मिड टर्म का एग्जाम जल्दी होने वाला है, उसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका मुश्किल आएगा, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो आप स्टूडेंट, सबसे पहले आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन कौन पे सेट करें, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूं, तो सब्सक्राइब करके रख लो। इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। इस वाली वीडियो पे अभी तक कमेंट नहीं किया, कमेंट करना। ठीक है, रेड हार्ट कमेंट कर देना। आप स्टूडेंट को सपोर्ट करना है कलाकार क्लासेस को, कैसे करोगे? लाइक और सब्सक्राइब करके, तो फटाफट से कर देना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको अंतर दोनों के अंदर में 2024-25 का जो सैंपल पेपर है, क्वेश्चन पेपर था, उसके अंदर क्या अंतर रहेगा, 25-26 के क्वेश्चन पेपर के अंदर में क्या अंतर है, आपको मैं कुछ आधारों पे बताने वाला हूं। ठीक है, दोनों के अंदर में सबसे पहला आपका है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के लिए आप सब स्टूडेंट देख सकते हो, टाइमिंग हो गया, टोटल मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कि आपको कोई सा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसका कोई नंबर तो नहीं काटा जाएगा, इस पे बात करेंगे हम। टोटल मार्क्स कितने का आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, कुछ चेंजेस तो नहीं है, घटा तो घट बढ़ तो नहीं गया, ये सब बात करेंगे। दूसरे हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज का मतलब क्या, इजी या डिफिकल्ट। कहने का मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि पिछले साल का आसान है क्वेश्चन, जो लिखने का जो तरीका होता है ना, ठीक है, वह आसान है या मुश्किल है, उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा हम फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। फाइनल रिजल्ट का मतलब फाइनल डिसीजन निकाल लेंगे कि जो इस साल का जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वह मुश्किल आएगा या आसान आएगा, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपका इजी या डिफिकल्ट, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका हिंदी, आप सब स्टूडेंट के पास में स्टैंडर्ड हो, आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखे हो या बेसिक मैथमेटिक्स ले रखे हो, ठीक है, दोनों के बारे में ही पता चल जाएगा इस वाली वीडियो से। तो करते हैं, तो आपको मैं कुछ प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो सैंपल पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये आपका 2024-2025 का है। आपका इस वाली वीडियो से एक और फायदा होने वाला है कि आप प्रीवियस ईयर का जो प्रीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका एक और फायदा है इस वाली वीडियो को देखने का। ये आपका मिड टर्म का है, पिछले साल का 2024-2025 का आपका मिड टर्म का है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये बेसिक का है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मेरे पास नहीं है, इसलिए सॉरी। बाकी स्टैंडर्ड वालों को भी बता दूंगा, वह उनका क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट या इजी आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो 3 घंटे आपको मिला करते थे इस साल भी। ठीक है, 3 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिलते थे और 80 मार्क्स आपका क्वेश्चन पेपर होता था। ठीक है, तो इस साल का देखते हैं, इस साल में कोई बदलाव है क्या। इस साल भी आपका सेम एज इट इज है, 3 घंटे आपको मिलने हैं। ठीक है, 3 घंटे मिलने हैं, 80 नंबर का पेपर ही है। ठीक है, सेम सेम ही है, ज्यादा आपका मैं बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी बात करेंगे और क्लास को फिनिश करेंगे बस। ठीक है, 3 घंटे ही है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो 38 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 38 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसमें क्या 38 क्वेश्चन है कि नहीं है टोटल। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन लिखे नहीं गया, हम जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले 20 है, इस बार 25, 25 और 6 कितना, 31, 31 और 7 कितना हो गया आपका 38, मतलब कि टोटल आपके 38 ही क्वेश्चन है, मतलब कि टोटल क्वेश्चन भी आपके कितने हैं, सेम सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एमसी क्वेश्चन के ऊपर, और कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं। ठीक है, तो आपका बात था यहाँ से लेकर के यहाँ से, आप सब स्टूडेंट देख रहे हो,
नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि 2024-25 पे आपका नेगेटिव जो मार्किंग होता है ना आपका नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो 25 और देख लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है। इस साल भी आपका जो 2025 है आपका, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। स्टैंडर्ड वाले में भी सेम एज इट इज नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपके कितने आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर में, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो आप सब स्टूडेंट देख सकते हो, एक सेकंड थोड़ा सा साफ कर दे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई दे। और क्लास के अंदर में कोई भी सुनने के अंदर में, ऑडियो के अंदर में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे आपके एमसी क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपके एमसी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और 5 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, और 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, और आपका ई हो गया, इसमें 3 नंबर का 3 क्वेश्चन आपके केस आधारित रहेंगे, वह 4 मार्क्स के आपके हैं। ठीक है, तो ये सब है बस। ठीक है, तो बात करते हैं अब आपका जो इस साल का पेपर आएगा उसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सेम एज इट इज हैगा, एमसी क्वेश्चन भी आपके सेम ही आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, एमसी क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा इजी होते हैं, तो उससे बच्चों का ना जो मार्क्स होता है ना वो गिर जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और बात करते हैं, देखो अब थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या। 5 मार्क्स का सेम एज इट इज ही है, 5 तो है ही है, फिर 6 है, 4 है। ठीक है, तो सेम सेम ही है, लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है एग्जाम पैटर्न के अंदर में। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों को भी देख लेते हैं, 5 6 4। ठीक है, तो लगभग सेम ही है, कुछ ज्यादा 19 20 भी नहीं है। ठीक है, 19 20 भी नहीं है। ठीक है, इतना कंप्लीट। पहला हमने जो हमारे को देखना था, एग्जाम पैटर्न देखना था। ठीक है, पहला हमारे को देखना था, हमारे ये कंप्लीट हो गया, मतलब कि ठीक ठाक है, एग्जाम पैटर्न के अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं, मतलब कि कोई तो देखो, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, कई सारे को भाषा नहीं समझ में आता, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये नहीं कहना चाहता है, तो ये सब की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन में आपको दिखाता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, तो क्वेश्चन देखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सिंपल सा छोटा छोटा सा ही है, ज्यादा देख रहे हो क्वेश्चन का जो है ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं है बिल्कुल भी, देख रहे हो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े बड़े है भी नहीं। ठीक है, देख जैसे कि देखते क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी आंकड़े का मध्य और माध्य क्रमशः इतना इतना है, तो हमारे को सीधा पूछा गया इस आंकड़े का बहुलक कितना होगा। ठीक है, बहुलक कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है बस। ठीक, आगे और बात करते हैं। ठीक है, आपसे स्टूडेंट देखा sin से इतना आएगा, sin से 1/3 है, तो sec थीटा कितना होगा हमारे को बताना है। ठीक, इसमें देखो अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं, एक शहर के 66 दिनों का वार्षिक रिकॉर्ड नीचे तालिका में दिया गया है, तो हमारे को बताना है बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, हमारे को बताना है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े बड़े डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे हैं, प्रीवियस ईयर का तो नहीं है। ठीक, एमसी क्वेश्चन में तो देख लिया, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी एक। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के दर्शाए कि डैश एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सिंपल सा पूछा गया। आगे बात करते हैं, बहुपद इतना हो गया। इसमें भी देखो 24वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा सा, इसको देख लेते हैं। यदि 9 मीटर ऊंचा एक खंबा धरातल पर 9√3 मीटर लंबाई पर छाए बनाता है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, सिंपल सा है। और उसी लंबाई का एक अन्य खंबा उसी उसी समय 9 मीटर लंबी परछाई बनाता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, और सिंपल सा आपको ये दे दिया गया है, ये मान है, और आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है उन्नयन कोण। ठीक है, तो इतना है, सिंपल सा है, तो इतना तो समझ में आएगा ही आपको। मतलब कि कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर का पेपर ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन, लैंग्वेज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है जो कि आपको कोई सा क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो ठीक ठाक ही है प्रीवियस ईयर का। तो इस साल के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कैसे नहीं है। इस साल के क्वेश्चन पेपर को देखना जरूरी है कि आपका सीबीएसई वालों ने, देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका, आपके सीबीएसई के वालों का जो वेबसाइट हैगा उस पे आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, सीबीएसई आप जब गूगल पे सर्च मारोगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, क्लिक करना, वहां पर आएगा एक सेशन है, एकेडमिक सेशन आएगा।
इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में सैंपल पेपर लिखा आएगा एक ऑप्शन के अंदर में, ठीक है। उसमें क्लिक करके 2025-26 के सेलेक्ट करके अपने क्लास को इसको जो चूज करके फिर अपने क्लास को 10 को चूज करके फिर अपना निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं एमसी क्वेश्चन की, बात करते हैं। आप देखते चलना, एमसी क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ पूछा तो नहीं जा रहा मुझे मुझे तो इतना ही लग रहा है। एमसी क्वेश्चन भी देखते चलना, ठीक है। आपको एक आध मैं पढ़ा दूंगा। जैसे ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि 2x कोमा कोमा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट x प्लस में 10, ठीक है, और 3x प्लस में 2 एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमबद्ध पद हैं, तो हमारे को x का मान याद करना है, ठीक है। तो ये तो हैगा, ठीक है। A1 A2 A3 निकालना है हमारे को। तो हमसे पूछा क्या, x का मान पूछा गया। इसमें से ये फॉर्मूला लगा के समांतर श्रेणी का एपी सीरीज का ये चैप्टर है, ठीक है। तो सिंपल सा पूछा जा रहा है। देखो जो जितने भी बेसिक वाले जो स्टूडेंट है ना, उनका तो क्वेश्चन तो सेम ही रहता है यार, बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। देखो जैसे कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा ये पूछा जा रहा है, सिंपल सा दिया गया है और सिंपल सा आंसर पूछा जा रहा है बस। ये तो कुल मिलाकर के इस साल का भी सेम सेम ही है। जैसे कि देखो, एक घटना के घटित ना होने की संभावना सबसे अधिक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। घटना होने की ना होने की प्रायिकता कितनी होती है बताओ, जीरो रहती है हमेशा। होने ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, एक होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं घटना और एक घटना के घटित ना होने की संभावना कितनी है, ठीक है। घटना होने ना होने की संभावना एक रहती है हमेशा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन सेम से ही आराम से पूछा जा रहा है, आसान ही है। तो लैंग में देख सकते हो। अब हम दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। जैसे कि देखो, एक द्विघात समीकरण डैश है के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, जो आपके बुक के अंदर में ही वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई ज्यादा नया क्वेश्चन आपके नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ओवरऑल देख सकते हैं आप स्टूडेंट, ये थोड़ा सा बड़ा सा हो गया। वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देने चाहिए सीबीएसई वालों को। इसमें अथवा वाले में भी दे रखा है, ग्राफिक विधि द्वारा हल कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आप सामने। ऊपर में जो भी आपको आता हो ना, ऊपर नीचे जो भी आता हो, आसान ही है, बस पढ़ के देखना होगा। देख सकते हो जैसे कि देखते हो। चलो मैं 35वां क्वेश्चन पढ़ा के दिखाता हूँ। एक ठोस खिलौना का एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिस पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबा वृत्तीय शंकु बना हुआ है, ठीक है। यदि एक लंबवत वृत्तीय बेलन खिलौने के चारों ओर घेरा बनाए, तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर क्या होगा हमारे को बताना है, ठीक है। सिंपल सिंपल से बोला जा रहा है, क्वेश्चन को समझो बस आंसर निकाल दो, ठीक है। 37 38 क्वेश्चन भी सेम ही एज इट इज है। बाकी ये देखो, ये सब देख रहे हो ना, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो 38 क्वेश्चन हो गया, 38 क्वेश्चन, 37 और 36 क्वेश्चन आपका हो गया ना। ये इतना पे देखो, जो आपका जो मैं एक और चीज मैंने कई कई बार नोटिस किया है, जो आपका जो जितनी भी बड़े बड़े चीजें जो लिखे हुए दे देते हैं ना इसके अंदर में, मैथमेटिक्स के अंदर में या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में, बड़े बड़े जैसे कि देख रहे हो 36 37 क्वेश्चन आपके देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन कितने बड़े बड़े दिए गए आएंगे, ठीक है। और कितने कितने ये बहुत ज्यादा वर्डिंग दे दिया ना, तो आपके एग्जाम के अंदर में इतने बड़े बड़े आपके नहीं आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े नहीं दिए जाते हैंगे। इसमें बस सैंपल पेपर होता है, थोड़ा सा दिखा दिया जाता है। बाकी आपको मैंने अधिकतर कम से कम मैंने 95% में देखा है, हल्के हल्के ही दिए रहते, ज्यादा वर्डिंग वाले क्वेश्चन भी नहीं दिए रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। तो आप हमारा जो हैगा दूसरा सेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे सेशन का मतलब समझ रहे हो आप, दूसरा जो मैंने कुछ आधारों पे आपको मैं बताने वाला था, वह भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड भी समझ में आ गया। सेकंड का मतलब ये था कि क्वेश्चन का लैंग्वेज, जो क्वेश्चन हैगा लिखा हुआ रहेगा, कुछ मुश्किल तो नहीं रहेगा, ये सब चीजें तो आपका बिल्कुल ही इजी है। श्योर हो जाओ, ठीक है। तीसरा हम फाइनल डिसीजन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर 2025-26 का आपका मिड टर्म का होगा, प्री बोर्ड का होगा, बोर्ड का होगा, आपका इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, फाइनल निकाल देते हैं। एक सेकंड रुकेंगे, इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वालों को भी इसका क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, ताकि इनको भी तसल्ली हो जाए कि इनका क्वेश्चन पेपर मुश्किल तो नहीं आ रहा है। देखो भाइयों, आपका भी जो स्टैंडर्ड वाले हैं, मैं तो देखो, जो मैं 10th के अंदर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 10th के अंदर मैंने खुद ही स्टैंडर्ड लिया था। कोई डरने बनने वाली परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितने भी स्टैंडर्ड वाले भाई सब आएंगे, बिल्कुल ही आसान आता है, पढ़ के जाना, क्वेश्चन वही आते हैं जो आपके जो आपने बुक में पढ़ाएगा सेम ही है।
बस थोड़ा सा पता क्या है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो पहले बात तो ये है कि आपके एग्जाम के अंदर पहले बात सुनो कि देखो बुक क्या पढ़ाया जा रहा है, दोनों बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों को ही ना आपको सेम बुक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सेम बुक पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं है कि भाई दोनों को अलग अलग बुक पढ़ाया जा रहा है बेसिक स्टैंडर्ड को लेकर के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हो आपसे स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चन सेम सेम है, आसान आएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख रहे हो बेसिक वाले में कितने बड़े बड़े दे दिए थे शब्द, आपके में भी छोटे छोटे ही आएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं खुद ही स्टैंडर्ड का बच्चा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट था, अभी भी हूँ स्टैंडर्ड का ही। बेसिक मुझे भी पसंद नहीं है, सॉरी बेसिक वाले बच्चे थोड़ा सा बुरा मान जाएगा ही। ठीक है, तो बेसिक मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों के अलग अलग कर दिया गया, पढ़ाई वही हो रहा, सब कुछ यही चीजें चल रहा है, तो भाई दोनों को एक जैसा लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, ले लिया ले लिया, कोई बात नहीं। अपना स्टैंड जो भी स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो समझ लो कि थोड़ा सा आगे हैं बेसिक वाले से, बस इतना ध्यान रखना, आगे क्या बहुत आगे हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, कोई भी मुश्किल आपका भी पेपर है मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज है, ज्यादा वर्डिंग नहीं आएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, एनसीईआरटी को पूरा करके जाना। एनसीईआरटी का समझ रखे हो ना बढ़िया तरीके से, तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। बेसिक वालों के लिए भी सेम एज इट इज है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करो, कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओ। ठीक है, तो उसमें से प्रैक्टिस करो। जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन पेपर हो गया दो, जैसे कि आपका ये वाला हो गया। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा हूँ ना, ये वाला, ये सीबीएसई वालों के बोर्ड वेबसाइट पे उपलब्ध मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये जो आपका जो सैंपल पेपर है ना, आपका पूरा फाइनल बोर्ड के हिसाब से है। ठीक है, फाइनल बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से है, मतलब कि आपका पूरा सिलेबस है इसके अंदर में। ठीक है, तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो जितने भी मिड टर्म एग्जाम के अंदर जो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके आए ना, उनको करके देख लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड वाले सेम एज इट इज ही, और बेसिक वाले भी सेम एज इट, ठीक है, कर लेना। ठीक है, आपको कम से कम पता तो चल जाएगा ना कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, कितना आसान है, प्रैक्टिस करके देख ले, वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें थी। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपका फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ। इजी है भाई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल आएगा इस साल का पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, आसान आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आराम से पढ़ के जाना, एनसीईआरटी पूरा करना, प्रैक्टिस करना, दस दो चीट करना है, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर की, दैट्स इट। आपके 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज क्लास को हम, ये वाला सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को मेरी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कर देना, आपको मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो इस वाली ये वाला वीडियो आपको पसंद आए, इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आप स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, मिलते हैं एक जल्दी से ही। और आपको लिए कोई सा और भी वीडियो था, कुछ और सब्जेक्ट का, सॉरी मैथ के अंदर में आपको कई सारे और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स कर देना, आपको मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।